दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी के लिए। मैं नेत्रम आज 9 मई 2020 की करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकती थी वो सभी लेके आया हूँ, जो रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक, टीचर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। यहाँ पर दोस्तों जो भी मैं प्रश्न कराता हूँ उस प्रश्न से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराता हूँ, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत होगा और आप उसके तहत उससे आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल क्योट की तरफ। ये है आज का हमारा मोटिवेशनल क्योट। जो अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों हम पर खुद पर भरोसा रखना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, हमारी मंजिल ये है, इस मंजिल को हम इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी काबिलियत पर हमको भरोसा रखना चाहिए और हम उसी के तहत मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स बाय नेत्राम सर हमारा यूट्यूब चैनल है एनआर करंट जीके क्लासेज। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अभिनेत्री दिया मिर्जा के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ ऑप्शन के साथ में। ऑप्शन है हमारे 2021, 2022, 2023, 2024। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2022। जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, इसको बोलते हैं यूएनईपी। यूएनईपी इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यू का मतलब यूनाइटेड, एन का मतलब नेशन, एन ई का मतलब एनवायरनमेंट, पी का मतलब प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। जो दिया मिर्जा हैं उनको भारत के गुडविल एम्बेसडर के रूप में उनका कार्यकाल विस्तारित किया है 2022 तक के लिए। गुडविल एम्बेसडर कौन बन सकता है? वही व्यक्ति गुडविल एम्बेसडर बनता है जो वैश्विक मुद्दे या विशिष्ट कारण का समर्थन करता है। कोई भी ऐसा विशेष कारण रहा हो या वैश्विक जो भी मुद्दे हैं उनका समर्थन करता है। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र अपने बहुत सारे मिशन हैं, जैसे FAO, UNDP, UNEP, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, यूनिडो, ये मिशन चलाता है। एम्बेसडर का जो कार्य होता है उसका कार्य फंड जुटाना होता है, और दिया मिर्जा को इनका जो कार्यकाल है गुडविल एम्बेसडर के रूप में, क्यों ये एक योगदान दे रही हैं, काफ़ी अच्छा योगदान दे रही हैं। एक मिशन है बीट दी पॉपुलेशन, ये एक मिशन है। इस मिशन में ये अच्छा योगदान दे रही हैं। इसके तहत 2000 ये जो मिशन है 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह समाप्त करना है। इस मिशन में ये योगदान दे रही हैं। दिया मिर्जा के बारे में बता देते हैं। दिया मिर्जा एक भारतीय सिनेमा की प्रतिष्ठित अभिनेत्री हैं जिनका जन्म 9 दिसंबर 1981 को 9 दिसंबर 1981 को इनका जन्म हुआ। 9 दिसंबर 1981 को जन्म हुआ। इनको 2000 में मनीला फिलीपींस में मिस इंडिया एशिया पैसिफिक खिताब भी इनको मिला है। और यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आया है उसके बारे में बता देता हूँ। उसको यूएनईपी बताया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 5 जून 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी में है। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी कहाँ है? केन्या में। तो इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। इसके जो प्रमुख हैं इंगर एंडरसन है अभी प्रेजेंट में। एंडरसन इसके प्रमुख हैं। सबसे ज़्यादा जो एम्बेसडर हैं वो यूनिसेफ के पास हैं, करीब 300 एम्बेसडर हैं। और जो गुडविल एम्बेसडर है या सद्भावना राजदूत है, उसका जो कार्य होता है फंड जुटाने का कार्य होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की तरफ। और मैं आपको एक फ़ोटो भी साथ में दिखा देता हूँ दिया मिर्जा का। यह है दिया मिर्जा। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 2 है आज का, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है मुस्तफ़ा अल कदीमी, आदिल अब्दुल मेहदी, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 मुस्तफ़ा अल कदीमी। ये आदिल, जो ऑप्शन नंबर 2 है आदिल अब्दुल मेहदी, आदिल अब्दुल मेहदी पहले पीएम थे, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। क्यों दे दिया है? क्योंकि सरकार विरोधी कुछ प्रदर्शन हो रहे थे, इसके कारण इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। जो मुस्तफ़ा अल कदीमी हैं, कोई भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं, कोई भी राजनीतिक दल में नहीं है, लेकिन ये एक पूर्व खुफिया प्रमुख थे, पूर्व खुफिया प्रमुख थे, पूर्व खुफिया प्रमुख थे। और इनको अप्रैल में पीएम पद के लिए राष्ट्रपति बरहम राष्ट्रपति वहाँ के कौन है? बरहम सलीह ने इनको नामित किया है। ये इसकी राजधानी है बगदाद, इसकी राजधानी बगदाद। और मुद्रा है दीनार, मुद्रा क्या है? दीनार है यहाँ की। पीएम आपको पता ही चल गया जो अभी बने हैं, मुस्तफ़ा अल कदीमी। राष्ट्रपति कौन है? बरहम सलीह। और मुद्रा कौन है? दीनार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक दोस्तों आगे प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 5 मई, 6 मई, 7 मई और ऑप्शन नंबर 4 है 8 मई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 8 मई। ऑप्शन नंबर 4, 8 मई। इसी दिन विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 8 मई को मनाया जाता है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को? इस दिन आईसीआरसी की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक जीन हेनरी डुनेंट और पहले नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता के जन्मदिन की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। आईसीआरसी के बारे में बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस। इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस इसका फुल फॉर्म है। और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ये एक मानवीय संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति या आईसीआरसी एक मानवीय संस्था है जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। और इसकी स्थापना 17 फरवरी 1863 को हुई। इसकी स्थापना 17 फरवरी 1863 को हुई। किसने की? अभी ऊपर आपको बताया था, जीन हेनरी डुनेंट ने इसकी स्थापना की। और जो रेड क्रॉस है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है, इसको 3 बार नोबल पुरस्कार मिल चुका है। कब कब मिला है इसको? 1917 में एक बार, उसके बाद 1944 में, उसके बाद 1963 में। ये 3 बार इसको नोबल पुरस्कार मिल चुका है। इसके जो महानिदेशक हैं इवेस डैकोर्ड हैं। इसके महानिदेशक इवेस डैकोर्ड हैं। दोबारा से सुन लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को 3 बार पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा? नोबल पुरस्कार 1917 में, 1944 में, 1963 में। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 17 फरवरी 1863 को हुई। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, मैं एक फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये फ़ोटो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस प्लस का निशान। इसका जो कार्य देखिए, आपातकाल में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर मानवता की सेवा करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस की मनाया जाता है। और इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। अरविंद मेनन है ये, राष्ट्रीय प्रभारी विभाग एवं प्रकल्प
सह प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल भाजपा के। आगे बढ़ते हैं, यह है हमारा आज का अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टोमन या तोमान कर लिया है? बहुत भी अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन है इराक, ईरान, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, ईरान इसका सही आंसर है। क्यों ऐसा किया है इन्होंने? मुद्रास्फीति से निपटने के लिए, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए। इनकी जो मुद्रा पहले थी वो रियाल थी, इनकी जो मुद्रा थी रियाल, रियाल को बदल कर उन्होंने क्या कर लिया है? टोमन या तोमान कर लिया है। 10,000 रियाल को मिलाकर, 10,000 रियाल को मिलाकर एक तोमन बनता है, एक तोमन बनता है। 10,000 रियाल को मिलाकर एक तोमन बनता है जो रियाल मुद्रा है। मूल्य में इसमें गिरावट हो रही थी, इसलिए इन्होंने अपनी मुद्रा को बदल लिया है। मुद्रा क्या कर लिया है? तोमन कर लिया है। एक मुद्रा यहाँ की घेरन भी है, घेरन जो 100 घेरन मिलकर बनती हैं, 100 घेरन मिलकर एक तोमन बनाती हैं, एक तोमन बनाती हैं, यह एक तोमान बनाती हैं। यहाँ की अब मुद्रा क्या हो गई है? तोमान हो गई है। ईरान के बारे में बता दूं, ईरान का जो राजधानी है तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान है। राष्ट्रपति हसन रूहानी राष्ट्रपति हैं यहाँ के। और मुद्रा अभी क्या रियाल थी, अभी बदल के क्या कर लिया है? उसको तोमान कर लिया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह है अगला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय और अमेरिकी व्यक्ति को OECD दूत के रूप में नामित किया है? OECD दूत के रूप में नामित किया है। ऑप्शन है मनीषा सिंह, ऑप्शन 2 है अशोक माइकल पिंटो, रो खन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, मनीषा सिंह। मनीषा सिंह को OECD इसकी OECD दूत के रूप में नियुक्त किया है। OECD को फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ई का मतलब इकोनॉमिक, सी का कॉरपोरेशन और डी का मतलब डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें इसको हिंदी में बोलते हैं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसमें टोटल 35 देश हैं, इसमें टोटल 35 देश हैं। जो भी देश हैं सभी विकसित देश हैं, उसमें सभी जो देश हैं वो विकसित देश में। और इसमें जो भारत है, इसमें भारत नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है? जो ये संगठन है विकसित देशों ने बनाया है और OECD के अनुसार भारत एक विकासशील देश है। और भारत जो निर्धारित शर्तें हैं, निर्धारित मांगे हैं और निर्धारित मानक हैं उनको पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए इसका सदस्य नहीं है, इसलिए इसका सदस्य नहीं है। इसका काम क्या है? OECD का काम क्या है? OECD का काम विश्व व्यापार में सुधार और वैश्विक आर्थिक प्रगति में प्रोत्साहित करना, विश्व व्यापार में सुधार और वैश्विक आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करना, ये इसका कार्य है। इसके जो महासचिव हैं OECD के महासचिव हैं वो हैं जोस एंजेल गुइरिस, जोस एंजेल, इसके जो महासचिव हैं जोस एंजेल गुइरियू इसके महासचिव हैं। इसकी स्थापना हुई थी, OECD की स्थापना 30 सितंबर 1961 को, 30 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई है। और इस जो गठन किया है वो विकसित देशों ने इसकी गठन किया है। इसका जो मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में है, इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। OECD का मुख्यालय पेरिस में है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अशोक माइकल पिंटो, अशोक माइकल पिंटो, ये पिंटू की जगह पिंटो लिखा हुआ है, पिंटो। ये IBRD, अभी फिलहाल में IBRD में सदस्य नियुक्त किए गए थे। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसमें के ये सदस्य नामित किए गए थे। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, रो खन्ना, ये भी क्या है? अमेरिकी सांसद है, भारतीय अमेरिकी सांसद है। आगे बढ़ते हैं,
इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, ऑप्शन नंबर 1 था मनीषा सिंह। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ मनीषा सिंह का। देखिए ये मनीषा सिंह हैं, जिनको क्या किया है, OECD दूत के रूप में नामित किया है अमेरिका ने। आगे बढ़ते हैं, यह है आज का हमारा अगला प्रश्न। भारत का वह राजनीतिक जिनकी सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोधात्मक हिरासत की अवधि बढ़ाई गई है। ऑप्शन नंबर 1 महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, महबूबा मुफ्ती। इनको पीएसए के तहत इनकी जो हिरासत अवधि है वो 3 माह के लिए बढ़ा दी गई है। पीएसए के तहत हिरासत अवधि 3 माह के लिए बढ़ा दी गई है। पीएसए क्या होता है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट होता है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट होता है पीएसए, और उसके तहत 3 महीने की अवधि बढ़ा दी गई है। जो महबूबा मुफ्ती हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष हैं। इस अधिनियम के बारे में बता देता हूँ। जो अधिनियम है, इस अधिनियम में जो राज्य प्रशासन है किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा दायर किए 2 वर्षों के लिए नज़रबंद जेल में रख सकता है। इस अधिनियम की शुरुआत 1978 में हुई। 1978 में हुई। किसने की? फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ने की थी। क्यों की थी? लकड़ी तस्करी को रोकने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए महबूबा मुफ्ती हैं। प्रश्न नंबर 7 है आज का हमारा। हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। जो हर्षवर्धन सिंह हैं वो आयुष व पर्यावरण कल्याण मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं। और जो ऐप है, ये ऐप जो है वो क्या कार्य करती है, जो कोविड-19 के उपचार के लिए जो अलग अलग समाधान बनाए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी रखना और उनका डेटा एकत्रित करने का काम ये आयुष संजीवनी ऐप करेगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है आज का हमारा। देखिए ये हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी है? यह राज्य सरकार की बात है, ना कि केंद्र सरकार की बात। तो किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी है? 59 वर्ष कर दिए है। बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है तमिलनाडु। यहाँ पर पहले राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी थे उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 58 वर्ष होती थी, उसको बढ़ाकर 59 कर दिया है। मतलब 1 वर्ष बढ़ा दिया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं एड़ापड्डी के पलानीस्वामी हैं और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ की जो विधानसभा सीट हैं 234 हैं। लोकसभा सीट यहाँ पर 39 हैं, लोकसभा सीट 39 हैं और राज्यसभा सीट 18 सीटें हैं। राज्यसभा की 18 सीट हैं। इसका सही आंसर है तमिलनाडु ने अपने कर्मचारी, राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी हैं उनकी उम्र 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को वायु मार्ग से लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन है वंदे भारत मिशन, प्रवासी भारत मिशन। ऑप्शन 3 है समुद्र सेतु। ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वंदे भारत मिशन। इस मिशन के तहत वायु मार्ग से, एयरप्लेनों से जो विदेशों में व्यक्ति फंसे हुए हैं उनको भारत वापस लाया जाएगा। करीब 15,000 ऐसे लोग हैं जिनको वापस लाया जाएगा। करीब 64 उड़ानें भरी जाएंगी, 64 उड़ानें चलाने की तैयारी की जा रही है।
जिसके तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 और देख लीजिए आप। इससे पहले भी मैंने आपने ये प्रश्न कराया है। समुद्र सेतु ये भी विदेशों से भारतीयों को लाने की ही मिशन है। विदेशों में जो फंसे भारतीय उनको लाने का ही मिशन है। लेकिन देखिए यहाँ ये वायु मार्ग से है और समुद्र सेतु समुद्र के रास्ते पानी के जहाज़ों के रास्ते पानी की जहाज़ों से व्यक्तियों को लाया जाएगा जो विदेशों में फंसे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें आपको। प्रश्न नंबर आगे है, हाल ही में ELSA कॉर्प इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन है रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, अजिंक्य रहाणे और ऑप्शन नंबर 4 है विराट कोहली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अजिंक्य रहाणे। जो ELSA है ये क्या है? ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है। इसकी मदद से अपनी अंग्रेजी में सुधार कर सकते हैं और अपने प्रोनाउंसिएशन को भी बेहतर कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है हमारे अजिंक्य रहाणे जो टेस्ट टीम में उप कप्तान भी रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? दोस्तों इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और इस प्रश्न से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। प्रश्न बहुत अच्छा है, इसके बारे में मैं आपको बहुत सारा सब कुछ बताया था। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कल का सवाल था, हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर था इसका, CKP कोऑपरेटिव बैंक जो मुंबई और पुणे के आसपास चलती है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। आज की वीडियो का अंत करते हैं। सभी के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए धन्यवाद।